कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का हुआ आगाज। राष्ट्रपति अवार्डी प्रेम देहाती हुए शामिल। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा की अध्यक्षता में आज शुक्रवार सुबह लगभग 11 बजे 25 से 28 अक्टूबर तक 4 दिवसीय राज्य स्तरीय हरियाणा दिवस रत्नावली महोत्सव का आगाज हो गया है। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित राष्ट्रीय कलाकार प्रेम देहाती भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस 4 दिवसीय रत्नावली महोत्सव में प्रदेश के करीब 3000 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। बहुत ही अच्छा मेला है, ये आधुनिक मेला है और विश्वविद्यालय अपने आप में अपनी पहचान है इसकी विश्व में और संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। और हमारे जैसे आदमी को इतनी खुशी है कि हमने तो चौपालों में, नुक्कड़ों पे, गामा में, वैसे तो हम देश विदेश में भी गए हैं, पर आज जो है हमें यहाँ मुख्य अतिथि ने बनाया है, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और ढेरों शुभकामनाएं आपको भी और सभी सुनने वालों को। तो हरियाणा की संस्कृति जो खत्म हो रही थी, नई पीढ़ी को पता नहीं, उसका यहाँ पर लोगों को देखने को अच्छी बात है। ऐसा जी, मैंने बहुत बदलाव देखे हैं। पहले गांव में बजनी आया करते, आर्य समाजी आया करते, सांगी आए, फिर लोक संपर्क विभाग के नाटक होया करते, वह भी बहुत अच्छे थे। फिर रागिनी कंपटीशन का दौर होया, फिर ये लेडीज जो सिंगर हैं, डांसर हैं, इनका दौर भी देखा। बदलाव तो जरूरी है सब और मेरे ख्याल में अच्छा प्रयास कर रहे हैं लोगों के। जैसे पंजाब है और है, हमारे कई लड़के जो ये आधुनिक धुनों पे जो है आजकल, और ये जो अपना डीजे पे जो गाने बज रहे हैं, ये भी एक अपने आप में जो है। तो पहले रागगढ़ों में बहुत ज्ञान की बातें बताई जाती है, आजकल सोशल मीडिया में जो आप पहले जो है ना, हमारा सांग भी जो है ना, सांग में भी पौराणिक बातें होती थी, वेद की, शास्त्र की, गीता की, आपस में सामाजिक बुराइयों पर सांगी सांग करते थे। हालांकि हमारा सांग जो है वो बहुत कुछ देता था पहले। आज से 50 साल, 30 साल, 40 साल पहले मनोरंजन सांग का ही था गांव में। आपको राष्ट्रपति अवार्ड किस फील्ड में मिला? मुझे फोक थिएटर के लिए मिला जी। फोक थिएटर में आता है नाचना, गाना और एक्टिंग। तो 2012 में हमें तो पता भी नहीं था, हमने तो मिला जब भी मेरा लग गया कि भाई हमें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिले। आपका जो फील्ड है, जो विशेषता है, कौन उसमें है? सांग में, रागनी में, गाना? मैं सांग भी कर सकता हूँ और नाटक भी कर सकता हूँ और अभिनय भी कर सकता हूँ और मैंने कराया है। मैंने देश विदेश में परफॉर्मेंस करी है। रेडियो टेलीविज़न का मैं A ग्रेड कलाकार हूँ और कई फिल्मों के भी गाने गाए मैंने। जरजोरू और ज़मीन, चाटनी, मटरू की बिजली का मंडोला और साहब अभी दादा लक्ष्मी में भी एक गीत गाया है। क्या उसके बोल क्या? लख 84 खत्म हुई न बीत, कलप युग 4 गए, नाक में दमा लिया, करे क्या मरते मरते हार गए। जरजोरू और ज़मीन में तो मैं रविंद्र जैन साहब के साथ टाइटल गाया था। सदा रही से सदा रहेगी, झगड़ेगी जड़ 3, जरजोरू और ज़मीन। फिर जाटनी में मैंने पॉलिटिक्स के खिलाफ गाया, राजनीति। बाढ़ के इतने खाने लगी और जन सेवक विषधर हो गए, घर की इज्जत मान आबरू लुटड़ी लीडर हो गए। मटरू की बिजली का मंडोला में सारे गीत मैंने गाए। 4 दिन की चमक चांदनी कर लिए जो करना। हरियाणवी संस्कृति जिंदा रहे, इसके लिए क्या किया जा सकता है आपके साथ? इसके लिए जो है हमने अच्छे प्रयास करने चाहिए, मंच देने चाहिए, स्टेज देनी चाहिए, कलाकारों को अच्छा मान देना चाहिए। पहले पुराने वक्ता में जब सांग हुआ करते थे, पहले लकड़ी पट्टन लाग जाती, भाई सांगी आओगे। गांव के बाहर चौपाल में तख्त गलते थे, घी बूरा की रोटी देते थे, बढ़िया उनको मान सम्मान देते थे। कलाकारों को यही चाहिए। नमस्कार सर, क्या कहेंगे रत्नावली का आगाज हो गया है? देखिए, आप खुद यहाँ उपस्थित हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में। आज भारतीय संस्कृति, आप कहेंगे भारतीय संस्कृति, एक हरियाणा प्रदेश की मिट्टी की जो खुशबू है वो फैल रही है। हमारे यहाँ प्रांगण में हमारे अतिथि के रूप में NIT के डायरेक्टर जो है प्रोफेसर रमना रेड्डी, BV रमना रेड्डी, वो हमारे बीच में हैं, सपत्नीक हैं। इसके साथ साथ हमारे कुलपति जी और उनकी पत्नी वो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं और हमने अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में
हरियाणा के एक ऐसे कलाकार को जिसे राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया है, जो राष्ट्रपति से पुरस्कृत हैं, जिन्होंने 50 साल तक हमारी लोक और संस्कृति की जो आप कह सकते हैं कि उपासना की है, वो उनकी जो हरियाणवी गायन शैलियाँ हैं उनको हमने यहाँ बुलाया है। वो श्रीमान प्रेम दिहाती जी आज हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इसी तरह से हमारे बीच मानद सचिव क्षेत्र विकास बोर्ड से उपेंद्र सिंघल जी, वो भी आज आए हुए हैं। और मैं बहुत खुश हूँ आज इस बात को देखकर कि हमारे जो बच्चों ने प्रयास किया, हमारे विद्यार्थी पिछले 15-20 दिन से, जिसे टीम रत्नावली कहा जाता है, इस प्रांगण को सजाने में और उस व्यवस्था को देखने के लिए जो प्रयास किए थे, वो आज पहला दिन है और हमें वो प्रयास सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। माननीय कुलपति जी का हमें मार्गदर्शन था, उनका आशीर्वाद था और उनके आशीर्वाद से आज ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और मुझे लगता है आने वाले अगले 4 दिन 3 दिन जो हैं इसके पश्चात, उन दिनों में हम इस रत्नावली महोत्सव को एक नई ऊंचाई की तरफ लेकर जाएंगे। सर, अगर बात करें हमारी युवा पीढ़ी है, हरियाणा की संस्कृति भूलती जा रही है, तो उनके लिए कुछ खास रहेगा कि वो हमारी पीढ़ी को जाने कि पहले कैसा हमारा हरियाणा था। देखिए, बिल्कुल हमारे यहाँ पिछले कुछ वर्षों में युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग ने बहुत प्रयास किए और लुप्त होती हुई जो हमारी लोक कलाएँ हैं उनको दोबारा से उबारा। अब आप देखते हैं कि बहुत सी फिल्में ऐसी बनती हैं जिन फिल्मों में हरियाणवी भाषा का प्रयोग होता है। आप ऐसी बहुत सारी और जगह देखते हैं जहाँ पर हरियाणवी संस्कृति को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। पगड़ी जो मेरे सर पर है, ये आज एक सम्मान का परिचायक बन चुकी है। बहुत सारे समारोहों में हम पगड़ी बांधकर अपने अतिथि का स्वागत करते हैं और मेरा ये कहीं ना कहीं मानना है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस पगड़ी को जो सम्मान रत्नावली के माध्यम से दिया है, आज हरियाणा में कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर हम अपने अतिथि का स्वागत जो है पगड़ी से करते हैं। और जो हमारे विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को इस बार हम क्या मौका दे रहे हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है। हम पहले जो शिक्षा देते थे उसमें हमको एकेडमिक्स की तरफ ध्यान देते हैं। मेरे पीछे एक पंडाल लगा हुआ है, मेरे पीछे एक गांव बसा हुआ है। इस गांव में लगभग 50 से ऊपर जो हैं वो हमने हट्स बनाई हैं और इन हट्स में हमारे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने अपने द्वारा बनी हुई कलाकृतियाँ, चाहे वो खान पान है और व्यंजन हरियाणवी व्यंजन है, इसी तरह से बहुत सारी और कलाकृतियाँ हैं, दिए हैं, पेंटिंग्स हैं, या हमारे जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के बच्चे हैं उनकी अपनी कलाकृतियाँ हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं उन्होंने खाना भोजन। तो हमने एक प्रयास किया है कि बच्चे जो हैं वो अपने आत्मनिर्भर बने और हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसमें हम बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, उसको साकार करने में ये रत्नावली जो है मील का पत्थर साबित है।